आज हम देखेंगे क्लास 7th की कार्यपत्रक 14 और विषय है गणित। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका संबंध कीजिए, मीन्स जो हमने पहले पढ़े थे। तो बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु का मतलब होता है कोई माप नहीं होता इसका, और एक स्थित पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, और रेखा क्या होती है? रेखा निश्चित माप नहीं है, इसका कोई निश्चित माप नहीं है, मीन्स इसके कोई मेज़रमेंट नहीं है कि हाँ ये इतनी ही हो सकती है, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। और क्या है कि ये बिंदुओं का समूह होता है जिसमें दोनों दिशाओं में जिसे मतलब इसे दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। ये दोनों दिशाओं से इन्फिनिटी होती है। तो दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से इसे दिखाया जाता है, जैसे एक्स वाई और या फिर एम, और ऐसे इसे इसका डिनोट किया जाता है। और रेखाखंड क्या होती है? जिसका माप होता है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से इसे दिखाया जाता है, लाइक ए बी। ठीक है, ऐसे। और किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा क्या होता है? अपरिमित रूप से बढ़ता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? किरणें कहते हैं। तो उसे हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो लाइन है ना, लाइन के बाद एरो है, इसे ऐसे दिखाते हैं और ओ पी के ऊपर दिखाते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये किरण क्या होता है? ये हमारी मिक्सचर ऑफ रेखा एंड रेखाखंड होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक बिंदु में कितने किरणें की गुजर जा सकती हैं? तो एक बिंदु में अपरिमित रूप वाली जो जितने नहीं भी, मतलब कि कोई वो नहीं है कि एक या दो, इसमें कितनी भी वो जो रे हैं वो गुजर सकती हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी लिख सकते हो आप, या वरना अपरिमित। ठीक है, उसके बाद कोण क्या होता है? एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं और अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनती है। तो या तो दो हमारी क्या हो सकती हैं? किरणें हो सकती हैं, या तो रेखाएं हो सकती हैं, या तो रेखाखंड हो सकती हैं। ये दो जब चीज़ में दोनों लाइंस या रे या फिर रेखाखंड या किरण जब भी मिलती हैं तो उनसे हमारा क्या बनता है? कोण बनता है, और उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये जो है ये कॉमन बिंदु कहलाता है, मीन्स शीर्ष बिंदु कहलाता है। किरणों की डिग्री में मापा जाता है, तो कोणों की डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या जो है, ये जो ओ है ये हमारा कॉमन पॉइंट है और इसी पे ही एंगल बनता है, और यही इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण भी हो सकती है? मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन क्या हमारी बन सकती है? क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन लाइक ऐसे, क्या ये मेरी बन सकती है? ये एक रेखा कोण बना सकती है? यस, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, बन सकता है 180 डिग्री का। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है हमारा, पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग होता है 90 डिग्री होता है, मतलब कि दो कोणों को हम जोड़ दें, उनके डिग्रीज को जोड़ दें, उनके कोणों को जोड़ दें, तो हमारा क्या बनता है? 90 डिग्री आता है, तो उसे हम पूरक कहते हैं। और समपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों का सम क्या आए? 180 डिग्री आए, प्लस ऐड करके क्या है? 180 डिग्री आए, उनका योग 180 डिग्री आए, तो वो हमारा समपूरक कोण होता है। फिर है आश्रस्त कोण क्या होता है? ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए हों, उन्हें कहते हैं कोण में उपवेष्टित शीर्ष और उपवेष्टित भुजा होती है। मीन्स इसमें कॉमन पॉइंट प्लस कॉमन रे या लाइन या फिर कॉमन क्या होती है? कॉमन कोण, किरण और रेखा या रेखाखंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रस्त कोण। ठीक है, और इसे डिनोट ऐसे किया जाता है। उसके बाद है रैखिक युग्म।
रेखिक युग्म मीन्स लीनियर उसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक लाइन सीधी सीधी चल रही होती है, उस पर दूसरी लाइन आके मतलब मार देती है, और फिर वो जो एक लाइन में डिग्री बना हुआ होता है वो 2 डिग्रियों में बट जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। और इसका क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू में 180 होता है, इन दोनों एंगल्स का योग इक्वल्स टू में 180 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक रेखांकित युग्म ऐसे आसन्न कोण का योग होती हैं जिसकी भुजाएं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये एक लाइन जा रही है, उस पर ऐसे लाइन मार दे कनेक्ट करके, और दो कोण में एक कोण को 2 कोणों में डिवाइड कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। और अगर उनका योग करें, उन 2 कोणों का योग करें, तो हमारा जो आंसर आता है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है हमेशा। उसके बाद क्या है, आओ अभ्यास करें तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए। कौन सा आसन्न कोण है, कौन सा पूरक कोण है, कौन सा रेखिक कोण है, और कौन सा समपूरक कोण है। तो देखो ये जो है 2 एंगल्स का सम करें और 180 डिग्री आए तो वो समपूरक कोण कहलाता है, और इसका अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ये एक लाइन सीधी सीधी जा रही है, दूसरी लाइन आके मार देती है, तो ये हमारी क्या होती है, रेखिक युग्म होती है। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जा रही है ना, ये क्या है, ये एक एंगल बना रही हैं 2, जिसका एक कॉमन पॉइंट है ना, शीर्ष पॉइंट है एक, और एक कॉमन क्या है, वो है किरण, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रेखा या रेखाखंड। तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर किसी 2 एंगल्स का सम करके 2 एंगल्स या फिर 2 कोण का सम करके 90 डिग्री आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, आपको दिख रहा है ये लाइन सीधी सीधी जा रही है, इस पर एक लाइन ने आके खचाक मार दिया, तो ये हमारी क्या है, इसका सम हमेशा, इसका योग हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो ए प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। और जब हम इसे x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 180 डिग्री में से माइनस कर दो 150 डिग्री, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला है, जब घड़ी में समय दोपहर के 3:30 बजे होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां का कोण क्या बनता है। तो हमें ये बताना है क्या यह अधिक या प्रतिवर्त या फिर न्यून कोण होता है। तो देखो, अगर एक घड़ी मैं आपके लिए बनाऊं और यहाँ पर क्या बज रहे हो, 3:30 बज रहे हों, तो यहाँ पे 3 होता है, या ऐसे यहाँ पे सुई होगी और यहाँ पर ऐसे बज रहे होंगे। तो ये हमारा आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री नहीं है। अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन से बना के दिखाऊं तो क्या ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यस है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ना ही इनमें से ये कोई सा भी नहीं है, ना ही ये अधिक और प्रतिवर्त या फिर न्यूनीकरण कोण नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है यहीं पर ही। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं।